लंबे समय से हम लोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए टीएडी विभाग, लेकिन हमारी इस विभाग की दुर्दशा ये है कि टीएडी विभाग के छात्रावासों के अंदर हमें वार्डन लगाना है, वहां पर हमें टीचर लगाना है, तो हमें शिक्षा विभाग से उधार लेना पड़ रहा है। वहां से हमें पदोन्नति मतलब वहां से डेपुटेशन के तौर पे लेना पड़ रहा है। हमने 2019 से ये बात उठाते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्री महोदय उन विपक्ष की बातों पे कम ध्यान दे के मेरी जो बात है उस पे विशेष ध्यान दे, अलग से कैडर बनाए और जो शिक्षा विभाग से हम उधार पे जो कर्मचारी ले रहे हैं इस उधारी को कम करे। हमारा वार्डन लेना है तो भी हम शिक्षा विभाग से ले रहे हैं, हमारे आवासीय छात्रावासों के अंदर जो टीचर लेना है वो भी उधारी पे ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कैडर बन जाए और कैडर बन के हमारे जो टीचर हैं हमारी अलग से ही भर्ती निकले। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर माबाड़ी आदिवासी इलाका जो पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, माबाड़ी एक अच्छी योजना आई। इस योजना से वहाँ के बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है और हमारे जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन माबाड़ी के अंदर जो शिक्षक है उनके लंबे समय से जो मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए, यहाँ संविदा नियम जो 2022 है उसके अकॉर्डिंग उनको लिया जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि कैडर बनाया जाए, कैडर बना के उनको एज ए शिक्षक के रूप में कार्य करवा के उनको भुगतान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो माबाड़ी के अंदर वही समस्या आ रही है कि हम समय पे इन बच्चों को जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म समय पे नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए जो हमारा जो सत्र जुलाई से स्टार्ट होता है उस सत्र स्टार्ट होने से 3 से 4 महीने बाद यूनिफॉर्म पहुंच पाता है। माननीय सभापति महोदय, कई बार हमारे ग्रुपों में चलता है टीएडी विभाग को लेके कि नाश्ता कपड़ा खाना सब पर चल रही है भ्रष्टाचार की कैची, फिर भी खामोश है राज्य सरकार। अधिकारियों के दफ्तर में लगे हैं एसी कूलर, आदिवासियों के बजट को समझा है खैराती और विदेशी में घूम रही है करोड़ों की भारती। आजादी के बाद से आदिवासियों के नाम से केंद्र हो या राज्य हो करोड़ों अरबों रुपया आवंटन हुआ, लेकिन आज भी आदिवासी तरस रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए। माननीय सभापति महोदय, दोनों ने ठगा बारी बारी से, लेकिन अब जाग गया है आदिवासी युवा और कर दिखाया है डूंगरपुर में दोनों को एक। माननीय सभापति महोदय, अब जाग उठे हैं और लड़ेंगे, आजादी से लेकर अब तक का हिसाब वसूलेंगे सूद समेत। माननीय सभापति महोदय, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अलग से भर्तियों का प्रावधान है। हमारे राजस्थान के अंदर 1 से 9 तक की जो भर्तियां होती है तो शेड्यूल एरिया के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। तो मैं चाहूंगा कि जो आरक्षण की जो विसंगतियां है उस विसंगतियों को दूर किया जाए। पिछले मैंने 2011-12 से लगा के अब तक की भर्तियों का एनालाइज किया, एक भी भर्ती शांतिपूर्वक तरीके से, एक भी भर्ती जो संविधान के अनुच्छेद